चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। और गणेश चतुर्थी का एक जो महापर्व है, देश के अलग अलग हिस्सों में जम करके पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और गणेश चतुर्थी के उसी पर्व के उपलक्ष्य में मैं गौरा बादशाहपुर में आज आया हूँ। और गौरा बादशाहपुर में जो भी पदाधिकारी हैं रामलीला समिति के, जो गणेश चतुर्थी का पूरा संयोजन देखते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे इतना बड़ा आयोजन, जहां हजारों हजार की संख्या में लोग बैठे रहते हैं, माताएं बैठी रहती हैं, बहनें बैठी रहती हैं और तमाम भाई बैठे रहते हैं, वो बड़ी इत्मीनान के साथ, बहुत सहूलियत के साथ ये सारे काम कर लेते हैं। और गणेश चतुर्थी के पर्व का अगर ऐतिहासिक उल्लेख समझने की कोशिश करें, इसके धार्मिक पक्षों को समझने की कोशिश करें, तो शिव पुराण में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। शिव पुराण में ये लिखा गया कि आज ही के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, जिस वजह से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो इसकी जमकर के धूम रहती है, लेकिन नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर इससे अछूता नहीं रहा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक शख्स, सबसे पहले क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सबसे पहले सभी को जय श्री गणेश। मेरा शुभ नाम है सुजीत साहू। अच्छा सुजीत भाई, एक चीज आपसे जरा जानना चाहेंगे। ये गौरा बादशाहपुर में जो गणेश पूजा का पूरा आयोजन है, आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूंगा, कितने लंबे समय से, कितनी प्राचीन ये आपकी संस्था है, कितने लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं? ये तो हमारे सनातन धर्म में बहुत काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी सालों से होता आ रहा है। लेकिन हमने जब से होश संभाला है, लगभग 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ। और ये हम लोग यहाँ जो स्थापित कर रहे हैं मूर्ति, वो लगभग इस बार हम लोग का 15वां साल है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा। बड़ी संख्या में भी मैं देख रहा था जब गणेश जी की आरती चल रही थी, तो हजारों की संख्या में लोग, क्या आकर्षक पंडाल बना है। सबसे पहले मैं पंडाल के बारे में जानना चाहूंगा, मूर्ति के बारे में जानना चाहूंगा। इसकी तैयारी कितने दिन पहले से शुरू हो गई थी? तैयारी तो लगभग 20 से 25 दिन पहले शुरू हुआ था। सर्वप्रथम हम लोग जब भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे, तो छोटा हमारा मंडल था, तो हम लोगों ने इसका समय आते जैसा गया वैसे हम लोगों ने इसको बड़ा करते गया। सबसे पहले तो हम लोग क्या मेन मार्केट में बिठाते थे, लेकिन वहाँ आवागमन को देखते हुए बहुत सारी समस्या होने लगी। तो हम लोगों ने यहाँ मैदान शिव मंदिर है, ये यहाँ रामलीला भी होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे बड़ा करते गए, उसके हिसाब से हम लोगों का सहयोग मिलता गया बाजार वासियों का। एक बात और, कस्बे के बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि 8 बजे के बाद दुकानें बढ़ा करके, दुकानें चल भी रही हैं तो लोग आ जाते हैं, अब ये आरती में शिरकत करते हैं। तो कैसा सहयोग अब तक कस्बे के लोगों का मिल पाता है? कस्बे लोगों का तो बहुत बड़ा सहयोग है इस, क्योंकि ये धार्मिक काम में बिना किसी के सहयोग से होना मुश्किल है। अच्छा, ये आयोजन की दृष्टि से मेरे साथ अजीत सोनकर जी हैं, बात करूंगा मैं जरा इनसे। अजीत भाई, ये बहुत बड़ा आयोजन है, अनुशासन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, तो अनुशासन कैसे बन पाता है, वॉलंटियर्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में देखिए, सबसे पहले मैं ओम सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इतने बड़ी व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से इनकी टीम काम करती है, और पिछले कई वर्षों से लगातार जिस तरीके से दिन ब दिन नई ऊंचाइयों के साथ ओम सोसाइटी गणेश उत्सव जिस तरह से गौरा बादशाहपुर में मनाया जाता है, इसके लिए सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। यहाँ तक जो पंडाल में उपस्थित जो लोग आरती के लिए भक्तगण आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वॉलंटियर के रूप में हमारे कार्यकर्ता बीच में लगाए जाते हैं। जगह जगह पर उनकी रिकॉर्डिंग होती है, ताकि कहीं किसी महिला के साथ कहीं कोई अभद्रता ना होने पाए, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है। जब प्रसाद का वितरण भी करते हैं, आपने अभी रिकॉर्डिंग किया होगा, देखा होगा, एक व्यवस्थित तरीके से इसका भी रिकॉर्डिंग किया जाता है। अच्छा, मोटिवेशन कैसे मिल पाता है, कैसे आप लोग, ये चूंकि बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा खर्च भी आता है, तो सामान्य सहयोग समाज की तरफ से, कस्बे के लोगों की तरफ से कैसा मिलता है? देखिए, कस्बे का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा है, अच्छा रहता है हमेशा से। पिछली बार हम लोग रामलीला समिति से जब से भी काम करे, बचपन से हम लोग देखते चले आ रहे, जो भी आयोजन हो रहा है इन्हीं के मार्केट के बदौलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए सभी पदाधिकारी, इनके अध्यक्ष पदाधिकारी और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। खर्चे की जहाँ तक दिक्कत आती है, ये लोग आपस में अपने सामंजस्य स्थापित करते हैं। जो कुछ चीज़ें बचती हैं, मार्केट से चंदा लगा करके, जैसे भी जो हो सकता है, इसकी भव्यता दिव्यता में कहीं से कोई कमी नहीं आने होती। अच्छा, एक चीज आपसे अजीत जानना चाहेंगे, ये पंडाल बहुत आकर्षक बना, बैठने की क्या दिव्य व्यवस्था की गई है, और गजानन का ये जो पूरा का पूरा जो मूर्ति का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अलग है। तो ये पंडाल कैसे बन पाता है, क्या खासियत है इसकी, जरा इस पंडाल के बारे में बताएं। देखिए, पंडाल की जो सजावट होती है, जो पंडाल की व्यवस्था की जाती है, हमारे गणपति महाराज की जो आप मूर्ति पीछे आप देख रहे हैं, इनकी मूर्ति जितनी आकर्षक होती है, उसके ध्यान में रखते हुए पंडाल की भव्यता, उसकी सजावट के बारे में ध्यान दिया जाता है। इसके लिए जो यहाँ के ओम सोसाइटी के जो आयोजक हैं, बधाई के पात्र हैं। दिन ब दिन नए तरीके से पंडालों को सजाते हैं। आपको एक चीज़ जानकारी दे दें इधर कि जनपद जौनपुर में गणेश उत्सव
जो ये सजाया जाता है पूरे 71 समितियां हैं, जिसमें से पंडाल की भव्यता और इसकी सजावट को देखते हुए पिछले 12 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान जो ग्रामीण अंचलों में यह जो पंडाल बनाया जाता है उसमें लगातार 12 वर्षों से प्रथम स्थान ओम सोसाइटी को दिया जाता है। अच्छा, गौरव बादशाहपुर के अलावा भी कई आसपास के गांव हैं, चाहे बैरादा खान की बात कर लीजिए, चाहे और पुरेथू के आसपास इधर आप पिलखिनी की तरफ चले जाइए, तो 2 तारीख को विसर्जन का एक समय मुकम्मल किया गया है। तो विसर्जन के दिन या उससे पहले गांव के लोगों को आमंत्रित करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी भक्तगणों से, आसपास के सभी ग्रामवासियों से, नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से मेरा यही आग्रह है, जिस तरह से गणपति बप्पा का भव्य पंडाल में आप आरती के लिए उपस्थित होते हैं, प्रसाद के लिए आते हैं, उसी तरीके से मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जिस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन हो, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस विसर्जन को और भी सफल बनाएं। एक लास्टली और आपसे जरा जानना चाहूंगा, विसर्जन को लेकर के एक सवाल रहेगा, क्योंकि गौरव बादशाहपुर में अलग अलग स्थानों पर कई पंडाल बनाए गए हैं। ये जो पंडाल आपका बना है बहुत विराट स्वरूप गणेश जी का गजानन का है, तो विसर्जन की कौन सी तारीख आप लोगों ने तय की है, जरा उसके बारे में? विसर्जन तो सर ऐसा है कि 31 तारीख को इनका जागरण रहेगा और 1 तारीख को हवन पूजन होगा, और विसर्जन जो है 2 तारीख को मंगलवार को हम लोग का विसर्जन रहता है। हाँ। और ये विसर्जन मतलब यहाँ से हम सजा बजा के जो भी रहता है भव्य रूप से हम लोग जीवली बाजार मार्केट में जाते हैं, फिर वहाँ से अपना हम लोग डीजे वीजे जो भी रहता है उसके हिसाब से जौनपुर महासमिति के साथ हम लोग विसर्जन करते हैं। तो ये मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो ओम सोसाइटी है, पूरा का पूरा गणेश उत्सव का जो ये साप्ताहिक पर्व है जो इसे बनाती है, और उसके कतिपय पदाधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और कई मुद्दों पर खास हमने बात की है। एक तो सबसे पहला ये कि कितने लंबे वक्त से ये पूरा का पूरा इनका आयोजन चल रहा है, दूसरा ये अनुशासन की दृष्टि से कैसा माहौल बनता है, तीसरा ये कि कस्बे का सहयोग कैसा मिल पाता है। बहुत शानदार व्यवस्था, कितना आकर्षक रहता है नज़ारा जब आरती चलती है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास कवरेज नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर से।